अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर हदीजा। जैसे कि आपको पता है, समर मौसम स्टार्ट हो गया है और हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक के केसेस आना शुरू हो गए हैं। ऐसे में आपने अपने कैट्स एंड डॉग्स के अंदर हीट स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है और उसको शदीद गर्मी से कैसे बचाना है, हीट स्ट्रेस होता क्या है, उसको आपने मैनेज कैसे करना है, उसके साइंस क्या होंगे और प्रिवेंटिव मेजर्स जो आप उसके आने से पहले कर सकते हैं, उसके लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक डिटेल से देखें। सबसे पहले तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हीट स्ट्रेस होता क्या है। जैसे कि हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, यानी कि हम स्वेटिंग कर सकते हैं, पसीना में आ सकता है। जानवरों में ऐसे नहीं होता, उनके सिर्फ पास जो होते हैं उनके नीचे। और उसके अलावा डॉग जो है पेंटिंग के जरिए से अपनी स्वेटिंग करते हैं और अपनी हीट को मैनेज करते हैं। लेकिन जब शदीद गर्मी हो जाती है तो इन दोनों चीजों से भी हीट को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और वो टेम्परेचर अपना बैलेंस नहीं रख पाते हैं और टेम्परेचर उनके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रेस हो जाता है। अब कौन से जानवर हीट स्ट्रेस के ज्यादा रिस्क में है, उनमें हमारे पास आ जाती हैं ब्रैकिसफेलिक ब्रीड्स आ जाती हैं। ब्रैकिसफेलिक ब्रीड्स कौन सी होती हैं? जिनका जो एयर पैसेज वे है, यानी कि नेजल पैसेज वे जहां से वो सांस लेते हैं, वो बहुत छोटा होता है। उनमें हमारे पास बुलडॉग आ जाता है, पर्शियन कैट आ जाती है आपकी, पग्स आ जाते हैं और बॉक्सर आ जाता है। इनके अंदर हीट स्ट्रेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि इनका जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो बहुत स्मॉल होता है। उसके अलावा हमारे पास यंग डॉग, यंग कैट और जो ओल्डर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद वो एनिमल जिसका वेट बहुत ज्यादा है, ओवर वेट है, उसके अंदर मैनेज करना मुश्किल होता है। फिर वो पेट्स आ जाते हैं जिनके अंदर पहले से कोई मेडिकल कंडीशन चल रही होती है, यानी कि पहले से वो किसी बीमारी से सफर कर रहे होते हैं, स्पेशली जिनमें रेस्पिरेटरी इशू होता है या कोई हार्ट की डिजीज होती है, उनमें हीट स्ट्रेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद वो एनिमल्स जिनका कोट थिक होता है, यानी कि बहुत हैवी बाल होते हैं, अक्सर हॉर्नस को शो होता है कि लंबे लंबे बालों वाले और थिक कोटेड, ट्रिपल कोटेड, डबल कोटेड एनिमल्स उनके पास हों, तो उनके अंदर भी हीट स्ट्रेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा जो एनिमल बहुत ज्यादा प्लेफुल है, एक्टिव है, उसके अंदर भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं हीट स्ट्रेस के। और इसी तरह ही वो डॉग कैट, स्पेशली डॉग्स जैसे कि हस्की, जो कि ठंडे इलाकों के रहने के आदी हैं, अगर वो हमारे इस समर इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते तो उनके अंदर भी हीट स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। उनको स्पेशली हमें एयर कंडीशन रूम में रखना पड़ता है। अब आपने अपने कैट डॉग में कौन से साइंस देखने हैं जिनको देख के आपने फौरी तौर पे अलर्ट हो जाना है कि अब ये हीट स्ट्रेस की तरफ जा रहा है। एक तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, आप उससे बात करने की कोशिश करें, उसकी टेंशन कैच करने की कोशिश करें, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। दूसरा, वो बेचैन रहेगा, कभी इधर बैठेगा कभी उधर बैठेगा, यानी कि वो ठंडी जगह ढूंढ रहा है बैठने के लिए। उसके अलावा वो बार बार पानी की डिमांड करेगा, यानी कि उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। उसके अलावा सुस्त हो जाएगा, एक्सेसिव पेंटिंग शुरू कर देते हैं, यानी कि जो डॉग्स हैं वो ज्यादा पेंटिंग शुरू कर देते हैं जुबान बाहर निकाल के। उसके अलावा ड्रूलिंग शुरू कर देते हैं, उनके मुंह से रालें निकलना शुरू हो जाती है, पूरा आप देखेंगे आप फेस ऐसे पानी से भरा हुआ है। उसके बाद एडवांस साइंस क्या आ जाएंगे कि जिसपे आपने उसको फौरी तौर पे मैनेज कैसे करना है। अर्ली साइंस पे मैनेज करना है और एडवांस साइंस पे भी आपने, जब तक आप अपने वेट के पास उसे ले नहीं जाते, उस टाइम फ्रेम में आपने उसके हीट स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। पहले तो उन साइंस को देख लेते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव पेंटिंग कर रहा है। उसके अलावा उसका हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो रहा है, ट्रेमलिंग कर रहा है, यानी कि उससे एक जगह खड़ा नहीं हुआ जा रहा, कभी वो इधर गिरता है कभी वो उधर गिरता है। जैसे आमतौर पे हमारी बॉडी होती है, जब हम बहुत ज्यादा, हमारा बीपी लो हो जाता है तो हम एक जगह खड़े नहीं हो पाते, हमें ऐसा लगता है जैसे हम अभी बेहोश होकर गिर जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही आपको फील होगा कि उसकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है। इसके अलावा अचानक से उसने वॉमिटिंग शुरू कर दिया, डायरिया शुरू कर दिया। आप कहेंगे अभी तो मेरा एनिमल बिल्कुल ठीक था, अचानक से इसने कैसे क्या खा लिया जिसने वॉमिटिंग शुरू कर दिया। असल में वो हीट स्ट्रेस की तरफ जा रहा है और वो उसका टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज्यादा राइज हो रहा है। वो कुछ खाएगा, वॉमिटिंग कर देगा, डायरिया शुरू हो जाएगा उसको। अब आपने उसके हीट स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है फौरी तौर पर, ये कंडीशंस और ये साइंस देखते हुए सबसे पहले तो आपने उसे कूल जगह पे ले जाना है, फैन के नीचे ले जाए, एयर कंडीशन रूम में ले जाए। उसके बाद आपने एक टॉवल लेना है, उसको गीला कर लेना है ठंडे पानी से। टॉवल लें, कोई चादर लें, कुछ भी ऐसी चीज ले लें, वो उसके गिर्द आपने लपेट लेनी है और उसके बाद आगे उसके फैन लगा देना है ताकि वो इवेपोरेशन हो और उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है आहिस्ता आहिस्ता लो हो। एकदम से आपने कभी भी उसकी बॉडी का टेम्परेचर लो नहीं करना, यानी कि कूल वाटर यूज करना है, कोल्ड वाटर आपने यूज नहीं करना। आपने उसको वाटर ऑफर करना है, कूल वाटर, लेकिन आपने उसको फोर्स नहीं करना कि वो पानी पिए। वो जैसे ही थोड़ा सा बेहतर फील करेगा, कॉन्शियसनेस में आएगा, तो वो खुद बहुत पानी पिएगा।
उसके बाद पानी लगाते हुए आपने उसकी बॉडी के कौन से एरियाज पे फोकस करना है। आपने कोशिश करना है कि जो उसके बॉडी के बेयर पार्ट्स हैं, यानी कि जो अपीयर हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं, जैसे कान हो गए, उसके अलावा जो उसके पास हो गए और जो बेली का एरिया होगा, वहां पर आपने स्प्रे करना है ठंडे पानी के साथ, ताकि वो एपोरेशन हो और उसकी बॉडी का टेम्परेचर लो हो। और जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने कूल वाटर यूज करना है, कोल्ड वाटर यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी यूज नहीं करना, इससे वो शॉक में जा सकता है। यानी कि एकदम से उसकी बॉडी का टेम्परेचर लो होगा तो वो हाइपरथर्मिया की तरफ जाएगा, यानी कि बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाएगा और दोबारा उसको मेंटेन करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। इमीडिएट अपने वेट को कांटेक्ट करना है। उससे पहले जो मैंने आपको, जो आपके पास टाइम फ्रेम है उसमें आपने कैसे मैनेज करना है उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अगर आपके पेट के अंदर अभी तक हीट स्ट्रेस नहीं है और आप चाहते हैं कि उसको हीट स्ट्रेस ना हो, तो आपने उसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है, उसके लिए आपने इन कुछ पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है। सबसे पहले तो आपने उसकी एक्सरसाइज की रूटीन मेंटेन करनी है। या तो आपने उसे बहुत अर्ली मॉर्निंग पे ले जाना है वॉक पे, या फिर लेट इवनिंग पे, और कोशिश करनी है कि ज्यादा उसको एक्टिविटी ना करवाएं। उसके बाद आपने उसकी हाइड्रेशन मेंटेन करनी है। हर वक्त कोशिश करना है कि उसके पानी उसको प्रोवाइड रहे और उसके वाटर में ऐड कर दें, आइस क्यूब्स ऐड कर दें, जैसे आप अपने पानी में ऐड करते हैं। इसी तरह जानवरों को भी ठंडे पानी की जरूरत होती है, तो आप उनको भी इस चीज को प्रोवाइड करें। उसके अलावा अगर आप उसे साथ बाहर लेके जा रहे हैं तो कोशिश करें साथ पानी रखें और वक्फे वक्फे से आप उसे भी ऑफर करें। घर में अगर आपने पानी रखा हुआ है तो मुख्तलिफ जगहों पे बाउल्स भर के रख दें, ताकि किसी भी टाइम उसको पानी की कमी महसूस ना हो और जहां पर उसे पानी प्रोवाइड हो वो पी ले। उसके बाद आपने उसको कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। फैन लगा के दें, एयर कंडीशन दें, कूलिंग मैट प्रोवाइड कर दें, कूलिंग वेस्ट दे दें। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको दे सकते हैं। उसके बाद आपने उसको हार्ड कॉर यानी कि गर्म गाड़ी के अंदर रखने से अवॉइड करना है। अब अक्सर ऑनर्स क्या करते हैं, शॉपिंग करने गए हैं या फिर कहीं घूमने फिरने गए हैं तो वो अक्सर अपने पेट को कार के अंदर छोड़ देते हैं पार्किंग एरिया में। तो जो गाड़ी होती है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और उसके अंदर सबसे ज्यादा हीट स्ट्रेस के चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप अपने घर की भी बात करें या फिर आप उसे गाड़ी से बाहर भी छोड़ दें। तो जो गाड़ी के अंदर चांसेस है हीट स्ट्रेस होने के, वो बाहर भी नहीं है। तो आपने बिल्कुल इस चीज को अवॉइड करना है कि उसको गाड़ी के अंदर नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद अगर आप किसी लंबे सफर पे जा रहे हैं तो रास्ते में रुकें, रुक के अपने पेट को भी थोड़ा रुकने का मौका दें और उसको भी थोड़ा सुकून आए, उसको भी पानी दें रास्ते में, फ्रेश हों और उसके बाद फिर अपना सफर को कंटिन्यू करें। उसके बाद जैसे समर सीजन स्टार्ट हो रहा है, आपने कोशिश करनी है कि जो आप उसके बाल हैं उनको ट्रिम करवा दें, शेव करवा दें। शेव आप नहीं करवाना चाहते तो बिल्कुल छोटे छोटे करवा दें। आप इस टाइम उसकी ब्यूटी देख रहे होंगे कि आपका पेट खूबसूरत नहीं लगेगा, और आप इस चीज को ना देखें, आप उसकी हेल्थ को देखें और ये चीज देखें कि उसके लिए बेहतर क्या है। तो आप उसकी शेव करवा दें, इससे उसकी बहुत ज्यादा हीट स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। उसके अलावा कोशिश करें कि अपने पेट का वेट मेंटेन रखें, क्योंकि अगर वेट ज्यादा होगा तो जो फैट होती है वो अपने अंदर हीट को ट्रैप कर लेती है, यानी कि बॉडी के अंदर हीट रिजर्व हो जाती है जिसकी वजह से गर्मी ज्यादा लगती है। उसके अलावा स्पेशल टिप्स, डॉग के लिए एक स्पेशल टिप ये है कि आप उसके लिए पैडलिंग पूल बनाएं। यानी कि जो डॉग होते हैं वो पसंद करते हैं पूल, अगर आप आउटडोर बना लें तो वो उसमें खेलना पसंद करते हैं पानी के अंदर, तो उनके लिए बहुत रिफ्रेशिंग और एंटरटेनिंग होता है। इसके अलावा कैट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं कि वाटर बॉटल्स आप फ्रिज में रखते हैं वो फ्रीज हो जाए तो आप उनको किसी चीज में रैप करके, प्रेफरेबली आप उसको टॉवल में रैप करें और उसके जो बेडिंग एरिया जहाँ पे वो रहती है उसको आप बॉटल्स को वहां पे रखते हैं। इस तरह उसको कूलिंग प्रोवाइड रहेगी और उसका एनवायरनमेंट फ्रेश रहेगा। इससे आपने अपने पेट को कूल रखना है और उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स करनी है। अगर आपको साइंस शो हो रहे हैं तो आपने अर्ली मैनेजमेंट कैसे करनी है और फौरी तौर पे आप अपने वेट को कांटेक्ट करें ताकि उसको आप हीट स्ट्रोक से बचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर पेट ओनर्स। If you have any questions, please leave them in the comment section. Stay cool and keep your pets cool too. Thank you. Allah Hafiz.